बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जरताश। व्यूवर्स, आज हम अपने किचन में कैरेमल सॉस बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही आसानी से आप घर पे तैयार कर सकते हैं। इसको आप डिफरेंट किस्म के डिज़र्ट्स, केक्स, कपकेक्स या फिर आइसक्रीम्स के ऊपर स्प्रेड करके इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी की तरफ चलूं, मैं अपने तमाम नए देखने वालों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो कुछ इस तरह से हैं। 1 कप मैंने आम घर पे जो हम रेगुलर चीनी इस्तेमाल करते हैं वो चीनी ले ली। 1/4 कप टेट्रा पैक क्रीम है। तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच भर के मैंने मक्खन ले लिया। 40 ग्राम के करीब मक्खन है। हाफ टी स्पून हम इसमें वनीला एसेंस यूज़ करेंगे और 1/4 टीस्पून इसमें सफ़ेद नमक, आम रेगुलर नमक जो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए हम कैरेमल सॉस रेडी करेंगे। हेवी बॉटम पैन ले लें। अगर आपके पास नॉनस्टिक पैन है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर इस तरह से आपके पास कोई हैवी बॉटम पैन है तो आप उसका यूज़ करें। इसके नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, मगर मैंने फ्लेम बहुत ही लो रखी हुई है। बिल्कुल आपने मीडियम लो हीट पे इसको कुक करना है। चीनी आपने पैन में डाल के इस तरह से फैलाते हुए पैन में आपने चीनी डालनी है। इसको स्प्रेड कर दिया और तकरीबन अब मैं इसका 3 से 4 मिनट तक इसको बिल्कुल लो हीट पे कुक करूंगी, जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको कुक किया है। ये देखिए चीनी अब मेल्ट हो चुकी है। तकरीबन थोड़ी सी रह गई है, इसे मैं 25 से 30 सेकेंड के लिए मज़ीद कुक करूँगी, बल्कि इससे भी कम टाइम में ये मेल्ट हो जाएगी। जैसे ही ये मेल्ट होती है फिर हम इसमें बटर ऐड करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको मैंने बिल्कुल लो हीट पे कुक किया। चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। बहुत अच्छी कैरेमलाइज होने की इसकी खुशबू आ रही है। अब इस स्टेज पे मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। इस दौरान मैंने चम्मच को बिल्कुल नहीं चलाया, इसमें मैंने बस इस तरह हल्का सा इसको मूव किया ताकि जो नीचे चीनी अगर बैठी हुई है तो वो मिक्स हो जाए। अब चीनी इसमें बिल्कुल घुल चुकी है। फ्लेम को मैं ऑफ करके इसमें इस स्टेज पे जो हमारे पास 40 ग्राम मक्खन पड़ा हुआ था मैं इसे ऐड कर रही हूँ। मक्खन को ऐड करके मैं इसे मिक्स करूँगी। इस तरह से इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। मक्खन को ऐड करने के बाद इसमें मैं ये सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून के करीब सॉल्ट था, इसको ऐड किया। और मेरे पास यहाँ पर जो क्रीम पड़ी है तकरीबन 1/4 कप के करीब मेरे पास क्रीम पड़ी थी। इस क्रीम में से थोड़ी थोड़ी करके मैं 2 से 3 बैचेस में ये क्रीम ऐड करूँगी और मिक्स करूँगी। देखिए ये थोड़ी सी क्रीम बाकी है, इसको भी ऐड किया और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। इसके साथ ही इसमें तकरीबन हाफ टी स्पून मैं वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो कैरेमल एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करके इसे मैं मिक्स करूँगी और फिर उसके बाद में इसे ठंडा करने के बाद किसी भी एयर टाइट जार में या बॉटल में, जिसमें हम बाद में इसको आसानी से यूज़ कर सकें, भर के मैं रख लूँगी। लीजिए व्यूवर्स, बहुत ही स्मूथ, सिल्की और शाइनी कैरेमल सॉस रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको ट्राई करने के बाद मुझसे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।